हेलो दोस्तों, बोर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। चलिए, आज हम लोग केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल आज पढ़ने वाले हैं। और मेरा ये मानना है कि पीरियोडिक टेबल पूरे केमिस्ट्री में, अगर इसके बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो आप समझिए कि केमिस्ट्री कुछ नहीं जानते हैं और कहीं भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने कोशिश किया है कि आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में अच्छे ढंग से बताएं और इतना बता दें कि आपको कहीं भी, और इसी को हम लोग रिलेट करके सारा चैप्टर को पढ़ेंगे, जितने भी चैप्टर है केमिस्ट्री में। तो जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो हम पीरियोडिक टेबल्स के रिलेट करके पढ़ाते हैं, इसीलिए पढ़ाते हैं कि हमें आसान हो जाए, समझने में आसान हो जाए। ठीक है दोस्तों, हम लोग बहुत जगह बहुत यूज करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए एचडी का स्ट्रेंथ निकालेंगे तो वहाँ भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह निकालते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग निकालेंगे, एसिड बेसिक स्ट्रेंथ वगैरह निकालने में। जो भी हम लोग काम करेंगे, मान लीजिए अगर बॉन्ड एंगल निकालना है, लोन पेयर निकालना है, तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे हम किसका। तो कहने का मतलब कि पीरियोडिक टेबल में हम लोग वैलेंस टोन उसमें आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन निकालने में। तो हम लोग सब कुछ यहाँ पर बताने वाले हैं। आप इसे ध्यान से सीखिए कि किसे बोलते हैं मेटल, किसको बोलते हैं नॉन मेटल। ठीक है दोस्तों, कि कौन एस ब्लॉक होता है, कौन पी ब्लॉक होता है। तो हम सब कुछ आपको बताएंगे, आप एक एक करके यहाँ से समझिए, आपको बहुत मज़ा भी आएगा और बहुत आसानी से आपको समझ में भी यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, हेडिंग दी है हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्रुप नंबर 1A, ठीक है, ये ग्रुप नंबर 1A है। देखिए, पहले इसका जो मेंबर है, जितना भी है एलिमेंट इसमें, इसको याद करने का तरीका यही है। देखिए दोस्तों, जो हम बोलने वाले हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम बोलेंगे हिंदी में, आपको हिंदी वैसे ही लिख लेना है, आपको याद रहेगा ज़िंदगी भर तक। ठीक है, तो कैसे क्या कीजिएगा, हलीना के रब से फरियाद। क्या याद कीजिएगा दोस्तों, देख लीजिए, हलीना के रब से फरियाद। ठीक है, तो आपको सारा मेंबर एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हम एक बार थोड़ा सा बताते हैं, एक बार और रिपीट करते हैं। हलीना के रब से फरियाद। ठीक है दोस्तों, अब बोलिएगा कि सर ये एफ यानी फ्रांसियम जो है, सर गोले से घेर दिए हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो हम देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को ऐसे भी कह सकते हैं, इसको हिंदी बोलते हैं रेडियोधर्मी तत्व बोलते हैं। तो इसको ऐसे समझिएगा कि एक वैसा एलिमेंट जिससे हम लोग लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है ह्यूमन द्वारा। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ग्रुप नंबर 1A का वैलेंस टोन कितना होता है, आप याद रखिएगा। इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं दोस्तों। वैलेंस टोन कितना होगा, 1। तो आप देखिए, इतना याद ना करके बस एक चीज दिमाग में रखिएगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर के बराबर होगा, बस। ठीक है, तो मेरा पहला ग्रुप नंबर है, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, ये 2 में आता है तो 2 होगा, इसमें 3 में तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक ही आ गया। हमको ऐसे ही याद होगा, ग्रुप नंबर याद रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमको हमेशा याद रहेगा। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग ग्रुप नंबर 2 को याद करते हैं। तो देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, ये भी हमारा जो है रेडियम यहाँ पर वो क्या है, ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह से आपने याद किया यहाँ पर जो भी हैं। आप इसे एक तरह से ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तीसरा ग्रुप नंबर कैसे याद रखेंगे, बैगन आलू गाजर इन ठेला। थेलियम ये जो है, ये भी क्या है, मेरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये मेरा 3 गो ग्रुप याद किए हम। देखिए मैंने क्या किया है, ग्रुप नंबर 1 से लेकर और ग्रुप नंबर 3A तक ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मेरा मार्कर पर ध्यान दीजिएगा। ग्रुप नंबर 1 से लेकर 3A तक को क्या बोलते हैं, मेटल्स। याद रखिएगा कि मेटल हमारा कौन कौन होता है, तो ग्रुप नंबर 1 से लेकर 3 तक को क्या बोलेंगे, मेटल्स बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। ये भी हमको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ग्रुप नंबर 4A में आते हैं। तो इसको कैसे याद रखिएगा, काशी जी शांति पावो। ठीक है दोस्तों, ये भी मेरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है।
ये हमें याद हो गया, काशी जी शांति पाओ। 5वां में आते हैं दोस्तों, नाना पाटेकर एस सब बी। दोस्तों नाना पाटेकर एस सब बी याद हो गया। 6A में आइए, ओल्ड सिस्टम से टीपो। कैसे याद रखिएगा दोस्तों, ग्रुप नंबर 6 से ओल्ड सिस्टम से टीपो तो कि याद हो जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन आपको याद रहेगा ऐसे भी, ठीक है। देखिए ग्रुप नंबर 8 को हमने एटॉमिक नंबर के आधार पर मैंने याद किया है। जैसे देखिए हीलियम का 2 होता है, नियोन का 10, उसके बाद ये होगा। हम याद कर लिए हैं कि आर्गन का 18 होता है, तो ये होगा। क्रिप्टन का कितना होगा, 36। आपका जेनोन का कितना होता है, 54, और रेडोन का कितना होता है, 86। तो हम इस तरह से आपका याद किए हैं। चलिए अब आते हैं, देखिए दोस्तों ग्रुप नंबर 4A से लेकर ग्रुप नंबर 8A तक को क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स। ठीक है दोस्तों, ये ग्रुप नंबर 4A से लेकर ग्रुप नंबर 8A तक को क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स। ठीक है, अब देखिए ये भी याद रखिएगा, ग्रुप नंबर 4A से लेकर और ग्रुप नंबर 8A तक को क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक्सेप्ट हीलियम को खाली छोड़ के। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए दोस्तों, पीरियोडिक टेबल में आपको ऐसे सीधा लाइन जो रहेगा, माने आपका ऐसे भी कह सकते हैं आप कि लेफ्ट से राइट। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट से राइट अगर हम लोग जाएंगे सीधे, अगर लेफ्ट से राइट अगर हम लोग ऐसे जा रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियड कहते हैं उसे। ठीक है, और अगर हम लोग टॉप टू बॉटम अगर आ रहे हैं दोस्तों, क्या आ रहे हैं, बॉटम आ रहे हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, टॉप टू माने ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। माने हम अगर बात करें कि अगर आप ऊपर से नीचे रहते हैं आप ग्रुप के बात कर रहे हैं, ऊपर से नीचे आइएगा तो क्या समझिएगा, ग्रुप के बात कर रहे हैं। अगर आप सीधा बात कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, समझिए हम पीरियड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आप समझें। तो यहाँ पर देखिए ये आपका पीरियड नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे आपको होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है कि अगर मान लीजिए यहाँ से मेंबर मैंने जो लिथियम से लेकर जैसे जो हम दिखाए हैं आपको, ये सब आपका किस में होगा, सेकंड पीरियड में। फर्स्ट वाला में कौन कौन होगा, हाइड्रोजन और हीलियम होगा, बाकी सब आप ऐसे ही करके काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, ये हम लोग समझ गए ग्रुप पीरियड के बारे में। चलिए ये बात हमें समझ में आ गया, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, ग्रुप में टॉप टू बॉटम में जाएंगे हम लोग, अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारा क्या होगा, साइज इंक्रीज करेगा। अब बोलिएगा कि सर साइज इंक्रीज किसका करेगा, तो एलिमेंट का करेगा। किसका साइज इंक्रीज करेगा, एलिमेंट का। जो भी इसमें एलिमेंट है उसका साइज क्या होगा, बढ़ते। मैंने हम ऊपर से नीचे जैसे ही आ रहे हैं तो हमारा साइज क्या हो रहा है, एलिमेंट का बढ़ते जा रहा है। साइज मेरा क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये हम लोग समझ गए। और यही दोस्तों अगर हम पीरियड में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, तो मेरा साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मैंने ऐसे हमारे अगर आप पीरियड में बढ़ रहे हैं तो साइज मेरा क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया, हम आशा करते हैं ये भी आप समझ चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैंने पीरियड में बढ़ेगा, किसका ज़्यादा है किसका कम है, तो बस आप खाली इतना चीज़ याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एलिमेंट। मैंने ये साइज के क्या होता है, उल्टा रिलेशन। मैंने जिसका साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होगा छोटा, और जिसका साइज छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होगा बड़ा, मैंने उल्टा रिलेशन होगा। तो देखिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एलिमेंट। जो आप इसको याद रखिएगा, बहुत आपको काम देगा दोस्तों, आपको कॉम्पिटिटिव में भी और जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने बड़ा आराम, मैंने हम लोग के हेल्प मिलता है, इससे आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ तक हम लोग समझ गए। चलिए और इसको हम लोग कई जगह पर यूज भी करेंगे ना। हमें आपको मेरा बताने का मकसद मेरा यहाँ पर ये है कि ये नहीं कि बस खाली साइज निकालने से मतलब, देखिएगा ना आगे पढ़िएगा और कितना मज़ा आएगा। हम लोग इसको कई जगह हम लोग यूज करने वाले हैं, बहुत जगह हम लोग यूज करेंगे जी, देखिएगा ना। अब बड़ा आसानी से हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड, अब बाद में हमको क्या जाना है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल्स ऑफ ग्रुप जैसे 1A 2A एंड 3A आर +1 +2 एंड +3 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब देखिए दोस्तों क्या हम बताएं, अगर आपको कोई पूछे बोलेगा आदमी कि ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए ग्रुप नंबर 1 का, तो आप क्या बताइएगा कि +1 होगा। उसी ढंग से आपको कोई बोलेगा कि ग्रुप नंबर 2 को बताइए ऑक्सीडेशन, बताइएगा +2। आइए बोलेगा कि ग्रुप नंबर 3 को बताइए तो क्या बोलिएगा +3। ठीक है,
तो आप एक चीज़ दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, हम जो आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि ग्रुप नंबर जो जैसे 1 है 2 है 3 क्या है मेटल, अब मेटल पर हमेशा प्लस चार्ज ही होता है, ठीक है ना। अब अगर चार्ज आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे। अब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालना हो ग्रुप 1 का तो जानते हैं +1, सेकेंड ए का 2 और 3 का +3, हम आसानी से ग्रुप में याद रहेगा तो हम पता कर लेंगे। अब कोई हमसे स्टूडेंट ये बोलेंगे कि सर जितने भी मेटल हैं सबके प्लस क्यों होता है, तो आपको पता होगा कि एलिमेंट का खासियत ये है कि क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मैंने हमेशा करता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, ये हमेशा आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या करता है, लॉस करता है। अब फिर पूछ दे कोई कि क्यों, तो क्या होता है, ड्यू टू साइज, जितना भी हमारा मेटल है सबका साइज क्या होता है, आपका लार्जर होता है, इसी कारण से इलेक्ट्रॉन को ये लॉस करता है। तो यहाँ तक हम लोग तर्क भी दे चुके हैं। चलिए बाकी जैसे से हम लोग आएंगे आगे भी बढ़ते जाएंगे। देखिए तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल का आप जानेंगे +1 +2 +3 ग्रुप नंबर पर ही डिपेंड करेगा, बस खाली प्लस साइन दे दीजिएगा, ठीक है। अब आप बोलिएगा कि सर बाकी जो बच गया है 4 से 8 तक उसका भी आगे बढ़ाते जाएंगे, मैंने +4 +5, नहीं, गलत हो जाएगा। देखिए हम देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नॉन मेटल्स क्या होता है, कैसे कैसे निकाला जाता है, इसका तरीका देख लीजिए। ग्रुप नंबर -8, क्या करेंगे दोस्तों, ग्रुप नंबर -8, हम लोग आसानी से इसे निकाल लेंगे ग्रुप नंबर -8 करके। और देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं ओनली अप्लाइड नॉन मेटल्स। देखिए एक एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे आपको हम पूछें कि ऑक्सीजन का बताइए आप ऑक्सीडेशन स्टेट यानी OAS निकालने के लिए दिए, तो देखिए तो फार्मूला पर रखिए, तो ग्रुप नंबर में कितना में ऑक्सीजन हटता है, ए ग्रुप नंबर कितना में रहता है ये ऑक्सीजन, तो आप जानते हैं 6 और -8, तो कितना यहाँ से आ गया -2। तो यहाँ हम आपसे पूछें कि ऑक्सीजन स्टेट आपका ऑक्सीजन का कितना होगा, तो क्या बोलिएगा -2। तो इस फार्मूला से सबके निकाल लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी अगर मान लिया हम कार्बन के निकालना चाहें अगर ऑक्सीजन स्टेट दोस्तों, तो क्या करेंगे, जानवे करते हैं 4 -8 तो कितना गया -4 यहाँ से। अगर 5वां ग्रुप के निकालेंगे ऑक्सीजन स्टेट तो क्या होगा 5 -8 तो कितना गया -3, ये -2 अभी निकाल के दिखाएं, सब कितना ही मान लिया -4 तो सबके -4 होगा, -3 है तो इस ग्रुप 5A में जितना भी एलिमेंट सब कितना होगा ऑक्सीजन स्टेट -3 होगा। 6A में जितना भी एलिमेंट सब क्या होगा -2 होगा। 7A में क्या करेंगे 7 -8 तो क्या होगा -1। अब याद रखिएगा 8वां ग्रुप का ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है 0 होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ठीक। इसीलिए दोस्तों ऐसा होता है, मैं भी बताते हैं कि इसका जो ऑक्टेट रहता है ऑलरेडी पूरा है, ऑक्टेट मतलब इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पहले ही से रहता है। ये कहता है कि भाई हम किसी रिएक्ट ना करेंगे, ना हम तुमको इलेक्ट्रॉन देंगे ना हम तुमको से कुछ लेंगे, इसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा 0। इसका मतलब जानते हैं ना, प्लस का मतलब होता है कि इतना इलेक्ट्रॉन के लॉस किया, अब माइनस का मतलब क्या होता है गेन, आप समझ सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इससे आपको क्या समझ में आए कि जितना भी हमारा मेटल है सब पर प्लस चार्ज होगा और जितना भी हमारा नॉन मेटल है सब पर क्या होगा माइनस चार्ज होगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों ग्रुप नंबर 8 को हम लोग क्या बोलते हैं, नोबल गैस भी कहते हैं, या फिर नोबल गैस के अलावा एक और नाम है आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसको हम लोग इनर्ट गैस भी कहते हैं। इनर्ट गैस हिंदी में इसको बोलते हैं अक्रिय गैस बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। हम लोग यहाँ भी जान गए, तो हम लोग ये भी समझ गए, हम आशा करते हैं। और देखिए दोस्तों ये सब जो चीज़ आपको बताए हैं ना, आपको बहुत काम देगा, ये आप याद रखिएगा। और हमेशा हम लोग इसका यूज करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस आसान हो जाएगा। जितना भी तरीका आपको हम बताए हैं इससे हमें क्वेश्चन क्या होता है बनाने में बड़ा आसान हो जाएगा। तो चाहिए तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों प्लीज़ आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, कि जितने भी हम वीडियो यहाँ से अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन जाए। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करें हैं चैनल दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इससे भी और बेस्ट आपको हम बताएं, और आशा करते हैं कि हम जो भी बताएं आपको एग्ज़ाम में वो चीज़ आए भी, और आप इस केमिस्ट्री में आपका अच्छा मार्क्स भी लाएँ, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू।